हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सवेरे से आप तक सहायता किया, उपवास निमंत्रित सहायता किया, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना के लिए हम करने किया, उस पिता का धन्यवाद करते हैं। और जितने ने सुने हम जगत में जीवित पाए जाते आशीष पाते हैं और परमेश्वर उनको आशीष देता है। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते हैं। और जितने उपवास रखे परमेश्वर तेरे मौजूद उपसहरिक जीवन में कार्य किया, हमें धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद खुदा बाप। सवेरे से अब तक बहले और महामारी के जाल से बचाया, रात तक सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद करते खुदा आपके निकट में आते पिता परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, आइए होली स्पिरिट, हम आपको स्वागत करते हैं, आपके मौजूदे में आते हैं। प्रभु जितने लोग प्रार्थना सुने प्रभु हर एक तेरे लोगों में कवर करते खुदा, कोई भी विरस्त यीशु के नाम से अंत तक कार्य न कर पाए पिता। जब कोई वचन सुने, प्रार्थना सुने प्रभु, उनका जीवन में आपकी महिमा का गवाह ठहर पड़े। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता उसका 91 का 1 से लेकर उसका 16 तक, 1 से लेके आयत तक उसका 91 का एक आयत से लेकर उसका 16 आयत तक। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे कहा कि मैं आज सबके लिए दुआ करूं। मुझे सवेरे से परमेश्वर का आत्मा उभार रहा था कि मैं आप सबके लिए दुआ करिए। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आप सबके लिए कोरोना वायरस में जो पीड़ित है और जो बीमार है उन लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे दुआ करने के लिए कहा। मैं उस पिता का धन्यवाद करती, उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखोगे। क्योंकि कुबड़ी ने भी विश्वास किया और परमेश्वर के निकट आई तो उसने 18 साल से उसने बीमार पड़ी थी, बंधन उससे जोड़ी थी, तो खुदावन ने उसकी बंधन को तोड़ा और उसने क्या किया, वो खुदावन ने उसको चंगा किया। क्योंकि कुबड़ी का विश्वास मजबूत था। वहाँ सारे बहुत सारे भी तो कुबड़ी रहे, परंतु एक कुबड़ी क्यों चंगा, क्योंकि उसके विश्वास बहुत मजबूत था और परमेश्वर को आने की कोशिश किया। हमारा जीवन में बहुत सारे परिस्थिति समस्या आएंगे, अगर हम सच्चा खुदा का हाथ थाम ना ले तो हमारे जीवन में निराश और हताश और टूटने का अलावा कुछ दिखेगा नहीं। हालेलुया। तो सबसे पहले खुदावन बाप कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। हम के एक कदम बढ़ाने से दूसरा कदम हमारा परमेश्वर पिता बढ़ाता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में परीक्षा कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप चिंता ना करें, परमेश्वर जरूर हर एक समस्या का हल निकालता है। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा मुझे कहा है कि तो विश्वास का सब प्रार्थना कर, मैं तेरा साथ दूंगा। मुझे और अनेक लोगों के लिए प्रार्थना कर मुझे खड़ा किया और पवित्र आत्मा आज ने जाहिर करके कहा कि अनेक लोगों के लिए फास्टिंग आज मैंने रखा था। अब फास्टिंग द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तो कोरोना वायरस के लिए अनेक लोगों के लिए प्रेयर करना कहा। इस वजह से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, अंत तक आप प्रेयर को सुनिएगा और जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेगा। क्योंकि 12 साल लहू बहने वाली स्त्री ने उस विश्वास द्वारा उसने सोच लिया कि अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूँ तो चंगे हो जाऊँ। उसी वक्त उसने छुआ तो क्या हुआ, परमेश्वर के वस्त्र से सामर्थ्य के उसको चंगा किया। किस वजह से, उसका विश्वास वजह से। हालेलुया। तो उस तरह हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, जो वर्तमान का विश्वास तो रहना चाहिए। दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा मैं देख सकूँ। यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। उस तरह हमारा विश्वास अगर हमारे जीवन में मजबूत होता है तो बंधन और श्राप और दुष्ट आत्मा बीमारी से आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। तो भजन संहिता 91 के 1 आयत में क्या लिखा है, जो परम प्रधान के चाहे हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की चाय में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा सनंतान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बैली के जाल और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ों में ले लेगा और मैं उसके पैरों को नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेंगी। मैं ना रात से भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता, ना उस मरी से जो अंधेरों में फैलता और ना उस मारों से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। हालेलुया। मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी और 10,000 गिनेंगे, परंतु वे मेरे पास ना आएगा। परंतु मैं अपने आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्ट के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो अपना परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू चाहे वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर ठेस लगे। तू सिंह और नाग को चलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लतड़ेगा।
उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसके दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपना किए हो दर का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहन। परमेश्वर ने इस वचन द्वारा हम सभी को वादा किया है। यहाँ पे लिखा है हमारा सहायता कहाँ की ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है। उसने वादा किया है कि मैं तुझे वहली और महामारी के जाल से बचाऊंगा। ऐसे परमेश्वर ने वादा किया। अगर हम परमेश्वर के वचन को सच्चे से ईमान का सब विश्वास करते हैं तो खुदावन की आत्मा जरूर कार्य करता है और उस आत्मा में मिलाप करके हमको क्या करता है? उस दुष्ट आत्मा, उस बीमारी से, शैतान से जकड़ के क्या कर जकड़ा रहता है शैतान सारी चीज़ों। जो बीमार करा था कौन कराता है? शैतान कर। कर्जे में कौन कर? शैतान कर। कमजोरी लाता है ताकि आप शैतान की संतान बन पाओ। नहीं प्यारो, शैतान कभी अनंत जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह अनंत जीवन का सोता और अनंत जीवन सोता देना चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति समस्या आएंगी, अब घबराना नहीं, हटना नहीं, हटना नहीं। खुदावन कहता है अड़े रहो, खड़े रहो तो मेरे महिमा को जरूर देखोगे। अंत तक जो स्थिर रहता परमेश्वर की महिमा को देखता। हालेलुया। जो सच्चा खुदा पर ईमान रखता है, वो सच्चा खुदा पर ईमान रखता है, वो सच्चा खुदा उन पर सहायता करता है। अगर इन दिनों में कोरोना वायरस हो रहा है, आपके आस पास में कोई भी पीड़ित है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने वादा किया है, अगर तुम सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो जरूर तुमको क्या करेगा? परमेश्वर तुमको उद्धार करेगा और वो अपना दर्शन यानी अपने महिमा को प्रकट करेगा। अगर आप सच्चा परमेश्वर ईमान रखते हैं तो गुनाह को कबूल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुनाह को कबूल ना करते हैं तो आप अपराध ठहर जाते हैं, तो आपकी आस से क्या होता है? रुका जाता है। क्योंकि खुदावन ने कहा है उसके वचन मरकुस का, उसके वचन में परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर ने वादा किया है, इफिसियों में भी वादा किया है, परमेश्वर ने कुरिन्थियों में भी बोला है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन यदि हम दूसरे को क्षमा ना करें तो हमारे अपराधों को भी क्षमा नहीं होगा। मत्ती का 6:15-18 और मत्ती का 6:15 आयत तक और मरकुस का 18:35 आयत में इस तरह और 11-25-26 इस तरह लिखा है। यदि हम दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित भी करते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो हमारा जीवन क्या एक अंधकार की ताकत की तरह हो जाता है, बड़ी बोझ हो जाता है। समस्या परिस्थिति आएंगे लेकिन हम जय नहीं पा सकते, फायदा नहीं पा सकते हैं, बीमारी से चंगे नहीं हो सकते। अगर चंगा होता है तो कुछ समय के लिए, लेकिन हमें से करे चंगाई कौन देता है? यीशु मसीह देता है। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जाहिर करके कहा कि तू उन सभी को बोल जो परमेश्वर के निकट में जितना भी गुनाह किया क्षमा मांग के आए, ताकि उस पिता का आत्मा को शोकित किए हैं। परमेश्वर ने इस गवाही बता रहे एक बहन के लिए भविष्यवाणी कराया। मैं जब उसके लिए प्रेयर कर रही थी, उसको कोरोना वायरस हॉस्पिटल में हुआ था, पति पत्नी का हुआ था। जब मैंने प्रेयर की, प्रभु की आत्मा ने कहा तो इनका कहा गुनाह को क्षमा मांगे तो मैं उसको चंगा करूंगा। कहा उसने ट्रीटमेंट कराया, परंतु उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ठीक नहीं हो पा रहा था। काफ़ी परेशान होने लगे थे, 15 दिन आसपास भी हो गया था, परंतु वो मेडिसिन उनका जीवन में जाहिर नहीं हो पा रहा था, मेडिसिन उस पर शरीर पर नहीं लग पा रहा था। परंतु उसने विश्वास किया। जब मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास से प्रेयर किया और उसके कोरोना वायरस में क्या उसने पश्चाताप किया, तो उसने परमेश्वर की महिमा को देखा और चंगाई होकर घर को क्या वापस आने पाई। हालेलुया। अगर आप भी कोरोना वायरस हॉस्पिटल में पीड़ित है, घर में पीड़ित है, आइसोलेशन में पीड़ित है, तो अपने गुनाह को परमेश्वर के निकट आओ और खुल के बात करो। अगर मनुष्य के पास कहोगे तो शर्मिंदा मनुष्य हंसेगा बोलते हो, तो खुदा के निकट पश्चाताप करोगे तो खुदा जरूर आपकी आत्मा को उद्धार करेगा, आपकी शरीर को उद्धार करेगा, आपके मनों का उद्धार करेगा, आपके जो विवेक में चिंता निराश उसको हटा कर आपको चंगा करेगा। क्योंकि उसने कहा विश्वास द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर ईमान रखते हो खुदा पर तो खुदा जरूर विश्वास द्वारा आपको चंगा करेगा। अगर खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा आपको सहायता करेगा। खुदा पर ईमान रखते हो तो मौत से भी फाड़ कर जिसने जय पाया, आज आपकी मौत से भी जय देने के लिए खड़ा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वचन संहिता 91 का वचन में परमेश्वर ने वादा किया मैं तुझे वहली और महामारी के जाल से बचाऊंगा। यानी परमेश्वर हमारा जितना भी पास में आसपास पड़ोसी में जो भी तकलीफ आएगा, परंतु हम पर आँच नहीं आएगा। आप जहाँ कहीं मौजूद है वहाँ आपकी भी आँच नहीं आएगा। सच्चा खुदा को वचन को ईमान करते हो और उस वचन पर विश्वास करते हो तो खुदावन आपको क्या करेगा? आपको उस मुश्किल घड़ी से छुड़ाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग सूर्य का 4 कोने में देता है। आप और हम जहाँ कहीं पाए जाए खुदा पर संतान जो विश्वास करता है उसकी संतान होने के अधिकार पाता है, तो खुदा उनको छुड़ाता है। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने कहा हमको सहायता कहाँ से मिलती है? हवा की ओर से मिलती। जो आकाश से पृथ्वी का था वो हमारे प्राणों को टलने नहीं देगा, कि उसने वचन संहिता 121 का वचन में उसने वादा किया है, क्योंकि वो विपत्ति से बचाएगा। इन दिनों में कोरोना वायरस फैलते जा रहा है, हर एक निराश चिंता, एक घर में 2 जन 3 जन 5 जन को, परिवार से परिवार, कोरोना वायरस इंसान की छुच्छा लगने लगता है, इंसान घृणा कर रहा है, इंसान के साथ छूने में डर रहा है। हालेलुया, ऐसे समस्या आ गया मेरे प्यारे भाई बहन। परिवार को बेपरिवार समझते हैं, और उसको तो परिवार को समय पर नहीं पहचानते, कहते क्योंकि उसको भी अपने जान को प्यारी है। हालेलुया। तो जगत में अगर जीवित पाए जाते हैं, तो जगत पे अगर ईमान रखते, सच्चा खुदा पर जो ईमान रखता है उनकी आत्मा बच जाती है। हालेलुया। अगर आप मर भी जाए तो जीवित है, और जीवित भी रहेंगे तो जीवित है, क्योंकि हमारे मसीह में मरना जीवित यानी मूल्यवान के कारण ठहरता है। मसीह में जीवित रहना एक लाभदायक के कारण ठहरता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जहाँ कभी पाए जाए, परमेश्वर क्या संग और विषयों को क्या करता है? रोने का अधिकार दिया है। प्राणनाश वस्तु सांप और वेचो, अगर प्राणनाश वस्तु काट भी ले या कुछ भी कर ले तो हानि नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैंने खुद इस वचन द्वारा मैंने आशीष पाया है। जब मेरे माँ को सांप ने काटा था अचानक, और मेरे माँ ठीक नहीं हो पा रही थी, उसने डॉक्टर का भी देखा, काफ़ी जगह ठीक नहीं हो पा रही। मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर दर्शन द्वारा दिखाया कि उसका जहर जा रहा है। जब मेरे बहन कॉन्फ्रेंस कॉल में थी, उसने विश्वास से मेरे माँ के लिए प्रेयर कराई, मेरे बहन ने, और उसने परमेश्वर का दर्शन को पाया, और उसी वक्त मेरे माँ चंगी होने लगी। हालेलुया। उसी तरह मेरे पापा को अचानक सांप कटा, परंतु मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने उस प्राणनाश वस्तु से बचाया। अगर आप भी ईमान रखते थे, खुदा आपको उस प्राणनाश, कौन सा कोरोना वायरस बीमार हटाते, और उसके बाद टीबी बीमार, और उसके बाद आपको कैंसर से भी बचा सकता है, बड़े बड़े बीमार से। लेकिन खुदा के निकट बड़ा बीमार हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा छूने से हालात और परिस्थिति बदल जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर पर ईमान रखते तो खुदा जरूर आपको दुखों को आनंद में बदलेगा, क्योंकि वचन संहिता 91 में उसने वादा किया है, ना तू नाराज से भय से डरेगा, ना उस तीरों से जो दिन को उड़ता है। हाँ, परमेश्वर ना तू मतलब हम लगाना, हम ना रात को डरेंगे, और ना उस दिन पे उड़ता जो उस तीर से डरते हैं। क्योंकि इस तरह अगर परमेश्वर पर अगर वचन को मनन करता, वचन पर भरोसा करेंगे, तो वचन हजार आपको जीवन में काम करेगा। यीशु पर वचन पर विश्वास करके, उस वचन का आदर करके, वचनों से चलोगे तो खुदा आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपको मुश्किल घड़ी से निकालेगा। जिस तरह परमेश्वर ने इसराइल को फिरौन राजा का कब्जा से निकाला था, उस तरह आपको और हमको भी आज कोरोना वायरस से परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसने क्या हुआ? मूर्तों को फाड़ दिया, शैतान को लज्जित किया, उसने अजबंत हुआ, वो पुनर्जीवित पाएगा। पुनर्जीवन का सामान हम सबका जीवन में क्या करता है? परमेश्वर को उपस्थिति में काम करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते कि आज के पवित्र दिन में जो कोई उपवास रखा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, उनका जीवन परमेश्वर बदलने जा रहा है, उनकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, आपके नाम के धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते परमेश्वर पिता। आपने कहा बाल्य और महामारी का जाल से बचाऊं, तू बचा मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर राजा, जो विपत्ति में पड़े हुए परमेश्वर, उस विपत्ति से तू परमेश्वर छुड़ाया। तूने कहा संकट की घड़ी तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा, तू मेरा महिमा करने पाएगा। परमेश्वर तूने कहा परमेश्वर ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर जहाँ कहीं प्रभु इंसान मौजूद है, खुदावन जीवित परमेश्वर, जो कोरोना वायरस में भी मेरे यीशु के नाम से प्रभु चंगे होने पाए, खुदावन के सामर्थ हो यीशु के नाम से वो प्रभु चंगे होने पाए। खुदावन की आग उतराएगा जते दिबुरुति ಎಲ್ಲ ಖರಬರತಿ ಬನಶತಲು ಬರುತಿ ಎಲ್ಲಬ ಲೇಬೆ ಲೇಬೆ ಖತ್ಮನ ಮನಸುತರು ಬರುತ್ತದೆ ನೆರೆ ಖಲಿ ಲಿಖಂದರ ಭಾಷೆಗೆ ರಮನಂದಲ ಬರು ದೇವನತ ಎಲ್ಲ ಖರಬರ ಶುತನ ಮನತಿ ಬಲಖೋ ಎಲ್ಲ ಬರು ದೇವನ ನೆದरे ಇಲ್ಲ लिखन मनुष्य को हर एक आत्मा में पारित कर, कोरोना वायरस करने वाली आत्मा को, हर एक बीमार करने वाली, हर एक मौत की आत्मा में के पारित करते सामर्थ्य यीशु के नाम से बॉडी और पार्ट को छोड़ चले जाए। आज की पवित्र दिनों की प्रार्थना हर एक जीवन में करने पाए, जो उपवास रखे उनको जीवन से न रहने पाए। पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम से चंगे होना पाए, जो मेडिसिन डॉक्टर और जो मशीन है यीशु के नाम से सौंपती, खुदावन की हाथ आए अच्छु को ब्लेस करके आजादों को डिस्चार्ज घर आने पाए। खुदावन की आत्मा छुए, कोरोना वायरस का रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए। खुदावन की आग उतर आ रहा है, शैतान के जड़ को उखाड़ कर फेंक दे पवित्र आत्मा। पिता की आग उतर आ रिबा दिल्ला लखरबा सीता नमाना सोतरो बोरिदा लखरबा रेबे 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 रियाला बोरा दियन्ना ददसतरा लबबा रेमनंदा इल्ला लखाना रतिल्ला बोरो दयन्ना तदे लखरबा से के उद्धार होने पाए, उनको जीवन शरीर अंगों के प्राण प्रभु तो तेरे दर्शन उनको देखने पाए। खुदावन जीवित परमेश्वर, खुदा जो बीमार है पीड़ित है प्रभु, हॉस्पिटल में घर में हो जाकर भी पाए जाते, खुदावन के नाम से इस वीडियो जाकर पहुंचे यीशु के नाम से चंगे होने पाए, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, खुदावन की गवाही ठहरने पाए, खुदावन की आशीष अनुग्रह को देखने पाए, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए। प्रभु तेरे आग उतराए, प्रभु हर बीमार को चंगे करने पाए। पिता तेरे सामर्थ उतराए, खुदा बाप परमेश्वर पिता
तेरे छूने से अल्लाह तेरा परिस्थिति बदल जाता है, हर एक परिस्थिति बदलने लगे पिता। ओ प्रभु तेरे पुनर्सामत छू यार, कोरोना वायरस से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। 91 का वजन संगीता तुम्हारे जीवन में रिलीज करते यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ। खुदावन की आग उतर आए, आग उतर आए, आग उतर टच 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 यीशु के सामने छुए और यीशु के नाम से तुम प्रे हो जाओ। खुदावन की आग उतर आए, यीशु के नाम से प्रे हो जाओ। जहाँ कहीं मौजूद है, चाहे दास हो, चाहे पास्टर हो, चाहे संतान हो, जो अन्य जाति का क्यों ना, खुदा तो परमेश्वर जाति अन्य जाति का परमेश्वर नहीं है खुदा, केवल तो सारा मनुष्य का परमेश्वर खुदा। सारा मनुष्य के लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा खुदा। कि जगह का तूने कितना प्यार किया खुदा। और राजा जो अन्य जाति भी तुझे जानते नहीं प्रभु, जान के भी इनादर करते हैं खुदा। और जो तुझे जानते नहीं फिर भी जिसके पास भी जो पहुंचे प्रभु यीशु के नाम से आपकी महिमा की गवाही ठहरने पाए खुदा। ओ प्रभु आज की पवित्र दिन की परमेश्वर प्रार्थना प्रभु हर एक जीवन में 91 का वजन संगीता यीशु के नाम से छू ले, छू ले, छू ले। टस 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 रबालीला खारा बरो देना माना तिबल लखरा सुंदर रुद्र रुद्र परमेश्वर आत्मा जात करे कोरोना वायरस से। रबानी ताला बो शकुंदा ला लिखरा पार सुंदर लिला बार देव नंदा दत सकला पखा रबा रीता न माना सोतो लबो लखो तो ये लखरा सुमन सुमन परमेश्वर आपको कोरोना वायरस को आजाद करने जा रहा है। रबा रिखा यीशु के नाम से आजाद हो रहे, रिसीव करे। खुदावन की सामर्थ उतर आएगा। रिपा रखा लबा शको नको लबो सीधा लेबा रतन रेणुका रेणुका परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ के नाम से। फेसबुक में अटैच है आप रबा नीता लबो शको नबो लखोरी लखरा बा शथा न बाबा 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 पिता परमेश्वर जितने भाई बहन परमेश्वर निवेदन दिए खुदा बाप परमेश्वर हर एक निवेदन के तेरे हाथ में शक्ति खुदा। और प्रभु व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब का जितना भी निवेदन है तेरे हाथ में शक्ति, जितना भी फोन में आया निवेदन तेरे हाथ में शक्ति खुदा। हर एक अगर छू और ब्लेस कर उनको चंगाई को छुटकारा मिलने पाएगी यीशु के सामर्थ्य कोड़े खाने से खुदा। और राजा तूने कहा ना पिता तू मेरे नाम से जा सुसमाचार सुनाओ खुदा। मैं तेरे नाम से सुसमाचार खुद सुनाती खुदा। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते पिता। जो बीमार है प्रभु हार्ट अटैक, कोरोना वायरस, शुगर, बीपी और परमेश्वर पिता पिता परमेश्वर फेफड़े का परमेश्वर परेशानी, किडनी का इन्फेक्शन परमेश्वर, पेट की दर्द, सर की दर्द व्यवस्थित नहीं होता परमेश्वर पिता, उनके पैर दर्द और सर्वाइकल प्रॉब्लम और परमेश्वर पिता हर एक परेशानी यीशु के नाम से होली घोष वायरलेस करते खुदावन के सामर्थ्य नाम से आजाद होने पाए। हर एक कैंसर पेशेंट जाए यीशु के नाम से आजाद होने पाए। होली घोष फायर कर खुदा की आग उतराए यीशु के सामर्थ्य नाम से तुम चंगे होने पाओ पिता। तेरे लहू का लगाते यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए खुदा। जो कुछ बीमार है थायराइड बीमारी यीशु के कोड़े खाने से चंगे होने पाओ प्रभु। यीशु के सामर्थ्य तुमको छुए यीशु के नाम से आजाद होने पाओ। रिबा रा 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 इल्ला लखंदर शोत्तर लखंदर बरो देव नंदर शोत्तर लबखा लेबेरे पोरो शोतन नंदर लिली लेखरा तयत्त बारा शतो लब निंदल लखते रबोरो सत्तन नदी इल्ला खरा बशके रंजिता रंजिता रिब रिद लखर बश कुंदला लखे। आप डर रहे पवित्र परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। रिबंदला शकुंदला लिखते रे बे रमंदल लबो रुशकुंदला लखे रबारती इंदला बरो थे वनको लब लखते कितने मान शुत लब लख बरखा परमेश्वर आपको जीवन को बदलने जा रहा है। रबंदला खरबा शुतर इतला लखंदरा शुतर मना तिब लखते वरशके लवारीता यदना बारा शकंदला लगी देवेंदला खरता देवेंद्र आप हॉस्पिटल में एडमिट है। खुदावन आपकी कोरोना वायरस से परमेश्वर आपको कोरोना वायरस आजाद करने जा रहा है। रिबर तैला खरा बारा शुको मंदला लबो रखता लबरिदा बर देव नंदर रितल लीली खरितन नंदर वर देव नंद शुत लबो रत यंदला खरबा एरे बरो दे नंदला दिल्ला खरबा शतन नंदला खरबा शेखे पिता परमेश्वर जलूज मौसम में यीशु के नाम से जो हुआ परमेश्वर जलूज मौसम चल रही है यीशु के नाम से चंगे होने पाए। तेरे कूड़े खाने तेरे ब्लड में सामो तेरे वो ताकत होने पाए खुदा। परमेश्वर पिता प्रभु जितना भी कोरोना वायरस है प्रभु तू छूच के चंगा कर चुका है प्रभु। मैं ये मार रखती खुदा तेरा बच्चा ने कहता है खुदा तो विश्वास कर तो देखेगी मेरे महिमा पिता। मैंने विश्वास किया, विश्वास करो तूने चंगा कर चुका है प्रभु। सारे रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए पिता, सारी रिपोर्ट नॉर्मल का तो आनंद का घर लौट के आ रहे तेरे महिमा के गवाही के लिए खड़े हो चुके पिता। मैं धन्यवाद करती खुदा मेरे प्यारे परमेश्वर राजा यीशु मेरे परमेश्वर तू राजा को राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर जितना भाई बहन प्रभु निवेदन दिया उनको दुख आनंद में बदल जाए खुदा। उनका निराश
निराश हो जाए, जिनका सैलरी कम मिल रहा है, यीशु के नाम से फुल सैलरी मिलने पाए पिता परमेश्वर। आपने सवेरे से सहायता किया, रात से लेकर सवेरे तक सहायता कर, हर एक एक घराना तेरे हाथ में सब तेरे लो में कवर करती, जो यूट्यूब व्हाट्सएप को शेयर करते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, उनका घर उनका परिवार में दिन प्रतिदिन गवाही खड़ा होने पाए पिता। और जो प्रार्थना विश्वास से सुनते आपकी महिमा का अद्भुत कार्य उनको जीवन में देखने पाए पिता। जिनका जो समस्या है प्रभु यीशु के नाम से जाते रहे प्रभु, हर कोर्ट के यीशु के नाम से फाइनल होने पाए। जो तलाक देने के लिए खड़े यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर तलाक ना होने पाए पिता परमेश्वर। जो भाई बहन परमेश्वर ईमान का सब पति पत्नी का संगति करते, परिवार शैतान वो अलग करने की कोशिश करता है, हर एक शैतानी के जड़ को उखाड़ के फेंक दे पवित्र आत्मा तेरे मेल मिलाप के सामत का लहू प्रभु दोनों को मेल मिलाप करे खुदा, ताकि पति पत्नी एक दूसरे मजबूत होने पाए पिता। हे परम प्रधान परमेश्वर राजा, हे मेरे सृष्टिकर्ता, हे मेरे चंगाकर्ता परमेश्वर, जितना भाई बहन सुने आपकी महिमा को देखने पाए खुदा, और आपके नाम की गवाह ठहर पाए पिता। हे परमेश्वर तेरा वचन कहता प्रभु तेरे नाम से तो लगड़े चले, अंधे देखे, गूंगा बोले, बहरा सुने, मुर्दे जे उठे, 12 साल का रोगी चंगे पाई, अंधा बर्ता मैंने चंगा पाया प्रभु। आज तू भी सामर्थ्य रखता है पिता, जो प्रभु आपने आपके पिता से अधिकार पाया, उस अधिकार आपने हमको दिया परमेश्वर। जो परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर प्राण सब वस्तु उनका जीवन में जहर खाए परमेश्वर पिता, उनको आजाद होने पाए परमेश्वर। हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर, मुझे दिखा रखा है लोग जहर खा के हॉस्पिटल में एडमिट में, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए, उस जहर की आत्मा जहरीला से वो फ्री होने पाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। जो जहर खाए हुए हैं यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, यीशु के सामने तुमको छुए आजाद होने पाओ, और खुदावन के ब्लड में तुम चंगे होने पाओ, जहरीला प्राणनाश वस्तु से आजाद होने पाओ। रिपा रत्ता लखरबा शोतो नंबर उधर लखरना नशको खुबो पिता परमेश्वर। जो वतन पढ़ते हैं प्रभु उनका मनन होने पाए पिता, जिनका विश्वास है स्थिर होने पाए, कोई भी डगमगाने विश्वास की आत्मा जो विश्वास को डगमगाता है और शैतान के कार्य यीशु के नाम से कार्य करना पाए, हर एक विश्वास तेरे लोग में कवर करते खुदावन के नाम से विश्वास मजबूत होने पाए। जो जो यूट्यूब सुनते प्रार्थना करें हमसे बने हुए प्रभु, उनके घर उनका परिवार प्रभु यीशु के नाम से बचाया जाए, और आगे भी जो परिवार जानते नहीं सच्चा खुदा को जानने पाए पिता प्रभु। जो कोई हमारे लिए दुआ करता है खुदावन को बहुत आशीष करे प्रभु, और यीशु तू उनका घर में प्रभु बरकत हर जरूरत को पूरा करने यीशु राजा। जो निराश और हताश है प्रभु, जिनका काम कार्य नहीं चल पा रहा प्रभु, यीशु के नाम से उनके लिए मददगार खड़ा कर पिता, ताकि उनकी जरूरत पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक एक तेरे हाथ में शक्ति पिता, जिस तरह माता समझते संभाल प्रभु, जो उपवास रखे प्रभु उनके मन की इच्छा पूरी होने पाए पिता, जैसे तू चाहता उसको उनके जीवन में आनंद की भरपूरी का रास्ता दिखाने पाए। सत्य मार्ग का जीवन ज्योति आप पिता, आपकी ज्योति का मार्ग उनको जीवन में पाए जाए खुदा। मैं धन्यवाद करती प्रभु, तू मेरे प्रार्थना को सुना प्रभु, आशीष हाथ बढ़ाया आशीष किया धन्यवाद प्रभु। हर एक तेरे हाथ में शक्ति हो, सवेरे से तो रक्त संभाला, रात के सवेरे संभाला, कल की नया दिन दिखा परमेश्वर। तूने परमेश्वर वर्तमान माई का जिस तरह चंगा के उस तरह कोरोना वायरस बीमारी पीड़ित को तू चंगा कर चुका है पिता। विश्वास रोगी बच जाए बोला तू चंगा कर चुका, जो हाथ पैर टूट चुका है तूने कहा प्रभु तेरे घाव को लाद कर चंगा करूंगा, हर एक एक घाव भरने लगे सामर्थ्य यीशु के नाम से रोज चंगे होने पाए खुदावन जीवित परमेश्वर। तेरे सामर्थ की हाथ आया मैं धन्यवाद कर दी पिता, हर एक एक तेरे हथली में शब्द हुए मेरे सिगराने वाला प्रभु यीशु। तूने वादा किया राजा, जिस तरह माता पुत्र को संभालते उसने मैं तुझे संभाल के शांति दूंगा, रात करे मीठी नींद, कल का नया दिन दिखा पिता प्रभु। आपकी हाथ आया बढ़ाया धन्यवाद। देश और मंत्री को लोगों को प्रभु आशीष करना प्रभु, ईमानदार से देश राज्य चलाने पाए प्रभु यीशु का नाम से प्रभु, और उनको बहली और महामारी से बचाया जाए। डॉक्टर और नर्स और पुलिस का ईमानदार खुदा, ताकि वो ऑपरेशन का ईमानदार से ट्रीटमेंट करने पाए, और उन परमेश्वर पिता डॉक्टर लोग को आशीषित करना, और जितना ट्रीटमेंट किया जाए हर एक मेडिसिन प्रभु यीशु के नाम से सफल पाया जाए, और यीशु के नाम से आपकी महिमा को देख के गवाही देखने वाले बन पाए और चंगे होने पाए पिता। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करती हूँ, जो कोई परमेश्वर पिता हॉस्पिटल में होनी थे परमेश्वर 15 दिन के अंदर और नॉर्मल रिपोर्ट होने पाए खुदा। तेरा वचन कहता अभिषेक लोग विन विन से सामर्थ पाएगा और भविष्यवाणी करेगा खुदावन के नाम से मैं डिक्लेयर करती खुदावन की सामर्थ्य आग उतर आए। अब 15 दिन में प्रभु डिस्चार्ज होने पाए, 15 दिन के अंदर प्रभु उनका जीवन में गवाही आने पाए। अब प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल रेट पर कोरोना वायरस का होने पाए, हार्ट अटैक का होने पाए, और शुगर का होने पाए, बीपी का होने पाए, रिपोर्ट नॉर्मल, और परमेश्वर पिता और राजा गठिया का होने पाए रिपोर्ट नॉर्मल, हार्ट अटैक के होने पाए रिपोर्ट नॉर्मल, और परमेश्वर कैंसर का होने पाए रिपोर्ट नॉर्मल, और किडनी इन्फेक्शन का होने पाए रिपोर्ट नॉर्मल, फेफड़ा का प्रॉब्लम होते रिपोर्ट नहीं लकती पोर शक्ति निमानंद बल्लखा निमान शीतर बल्लखंदर बरशके रमानंदाला बोरा दीवा नंद देखा रबाशके पिता। धन्यवाद करती प्रभु 15 दिन के अंदर में बहुत सारे गवाही के लिए तो खड़ा करने सारा हर एक रिपोर्ट नॉर्मल कर रहे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक तेरे हाथ में शक्ति सबरे से रक्त संभाला रस लेके सबरे समा सर्वश्रेष्ठ सर कोने में प्रदान कर, और प्रभु कल की नया दिन दिखा पिता। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम से दुआई को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।